आज हम सबसे पहले राखी क्या है आपको बताऊं। राखी क्या है ये समझने के लिए, ये राखी पूर्णिमा के दिन आता है, तो पूर्णिमा के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सब में आपका कोई रुचि नहीं और आप जानते भी नहीं हो, और जानोगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा अनंत गुना बढ़ जाएगा। अभी देखो, श्रावण पूर्णिमा को राखी आती है। अब एक एक महीने का नाम कैसे रखा गया आपको ये बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा कि राखी और पूर्णिमा का क्या संबंध है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप बोलते हो चैत्र महीना, क्या बोलते हो? चैत्र। वैशाख महीना, क्या बोलते हो? वैशाख। आप बोलते हो पोष महीना, माघ महीना। आपको पता है ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं सनातन धर्म में? ये महीनों का नाम कैसे रखा गया? आप हर बार बोलते हो ये महीना आए तो हमको ये करना है, कार्तिक महीना आए तो ये करना है, हमको ये महीना आए तो ये करना है। लेकिन आपको ये पता नहीं कि सनातन धर्म में ये महीनों के नाम कैसे रखे गए हैं, पता है आपको? देखो आपको बताऊं, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा जिस दिन पूनम हो, पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र आता है, वो चैत्र महीना है। पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र आता है, वो कार्तिक महीना है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र आता है उस नक्षत्र से वो महीने का नाम जुड़ा है, और वो नक्षत्र बराबर, वो आज श्रवण नक्षत्र चल रहा है, पूर्णिमा अब कल लगने वाली है, ये श्रवण नक्षत्र अब चल रहा है। श्रवण नक्षत्र पूर्णिमा के साथ जुड़ता है, वो श्रावण महीना है, समझ रहे हो? पुष्य नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो पौष महीना है। मगा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो माघ महीना है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा से जुड़े, वो वैशाख महीना है। समझ रहे हो? इतना सरल है वो नक्षत्र और पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके नाम से महीना होता है। तो श्रवण नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र? श्रावण और पूर्णिमा जुड़े, उस महीने का नाम श्रावण होता है। अब ये श्रावण पूर्णिमा को ही राखी आती है। कौन सी चीज आती है? श्रावण पूर्णिमा। कैसे महाराज? देखो, 3 चीजें इस राखी में जुड़ी है। कितनी चीजें? 3 चीजें। आप कभी नहीं जानते ये क्या चीज है। श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण नक्षत्र में श्रवण का अर्थ क्या है? क्यों भाई ये श्रावण पूर्णिमा कोई राखी आना, माघ पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। हर बच्ची को रहता है, कहीं जो बेटी है, माताएं कहती है जब तक हमारे माँ बाप थे, जब तक तो पियर में कोई सुनने वाले थे, भाई हमारे माँ बाप चले गए, अब हमारे कोई सुनने वाले नहीं। हर एक को रहता है कि माँ बाप जैसा कोई मेरा सुन नहीं सकता। श्रवण पूर्णिमा को ही राखी इसलिए आती है, तू चिंता मत कर, तेरा भाई भी तेरा उतना ही सुनेगा। तू अगर कलाई में राखी बांधेगी तो जितना तेरे माँ बाप सुनते थे। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति। श्रवण नक्षत्र पर भाई के साथ जब संबंध होता है, नहीं सुनने वाले भाई में भी बहन के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। ये श्रवण नक्षत्र की शक्ति है। इसलिए श्रवण नक्षत्र, श्रवण यानी अर्थ क्या महाराज? श्रवण यानी क्या है? सुनना। और आप क्या चाहती हो? मेरा भाई मुझे आदर दें, प्रेम करें, कुछ मेरी बात सुन लें। बहन भाई से और कुछ नहीं चाहती, धन दौलत नहीं, सम्मान चाहती है कि मेरी भी बात सुने मेरे पियर में मेरा भाई। और वो सुनने की शक्ति श्रवण नक्षत्र देता है। इसलिए बहन श्रवण में भाई के कलाई में डोरा बांधती है। पहला तो ये, पहला तत्व तो ये, क्या बांधती है? राखी। क्यों बांधती है? उस दिन श्रवण नक्षत्र है। क्या है? श्रवण नक्षत्र। भाई के लिए भी इसमें फायदा है। रक्षाबंधन आप करते हो ना, आज संसार है, देखो बहनें भावना से जुड़ी हुई है। स्त्रियां जितनी भी है भावनात्मक जीवन जीती है, और पुरुष जितना भी है क्रियात्मक जीवन जीता है। पुरुष में अधिकतर रहता है इससे मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री इतने जल्दी ये नहीं देखती कि मुझे क्या फायदा होगा। स्त्री ये देखती है कि जहां खुशी मिले वो काम करो। पुरुष को खुशी से कुछ नहीं, कुछ फायदा भी होना। रक्षाबंधन त्योहार नाम ही इसीलिए रखा
कि तेरे कलाई में अगर बहन ये बांधेगी तो तेरी रक्षा होगी, तो वो सोचता है चलो ये आएगी तो मेरी रक्षा की भी गारंटी है तो बंधवा लेता हूँ। इसके जो लोभ है उसकी भी पूर्ति ये राखी के दिन होता। नहीं तो कई भाई तो बहन को बुलाइए, अगर इसका नाम रक्षा बंधन नहीं रखते और प्रेम बंधन रखते तो नहीं, कई आदमी बोल देते कि प्रेम की जरूरत ही नहीं है, जा भाई तेरे प्रेम बिना मैं रह सकता हूँ, मेरे को पत्नी का 1000 गुना प्रेम मिल रहा है। लेकिन पत्नी बांधना नहीं है, बहन बांधना है और उसके हाथ से ही रक्षा मिलेगा, ये समझ पड़ गया। इसलिए सोचता चलो कोई अला बला हो, कोई पीड़ा हो, कोई संकट हो, मेरी बहन डोर बांधेगी तो मेरी रक्षा होगी। ये लोभ के कारण भी भाई बुलाता है। ये रक्षाबंधन का त्योहार छूटे हुए भाई बहन के प्रेम को भी जोड़ने की ताकत रखता है। ऐसे लोभी स्वार्थी भाई भी हो सकते हैं ना बहनों, सब ऐसे हैं, मैं ऐसे नहीं कहता, लेकिन जरूर ऐसे भी होते हैं जिनको भाई मेरी रक्षा हो जाएगी बहन बांध ले। तीसरी बात यह है कि किसी घर में लड़की का जन्म होता है, उसके बाद उनके घर में खूब वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि। और कभी वो शादीशुदा होके चले जाती है तो वापस वो पियर कमजोर पड़ जाता है। ऐसे आप में ही कई लोगों के होंगे, और आप निकलने के बाद वो घर कमजोर पड़ जाता होगा, क्योंकि ये लक्ष्मी का अंश बाहर निकल गया। लेकिन साल में एक बार वो लक्ष्मी अपने पियर में वापस आके आशीर्वाद देने आती है, वही रक्षाबंधन का त्योहार। जय जय गुरुदेव। ये तीनों बात आपने कभी किसी से सुना नहीं होगा। चौथी बात इससे भी बहुत बड़ी है, शुक्र। ये शुक्र ग्रह है, पुरुष का ये कलाई मंगल ग्रह है। मंगल क्रूर ग्रह भी है और मंगल के वक्र होने से कल्याण है, और मंगल की क्रूर दृष्टि पड़े रोग, उदारी, शत्रु, रोग कारक, ऋण कारक और शत्रु कारक मंगल को माना जाता है। तो जिन भी परिवारों में रोग, ऋण, शत्रु हो मंगल के कारण, और मंगल की दृष्टि बड़ा दुष्ट काम कर रहा हो, शुक्र का प्रभाव उस पर पड़े, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुरंत मंगल शांत होते हैं, न शत्रु, ऋण और रोग समाप्त हो जाता है। तो बहन अपने शुक्र वाले हाथ से भाई के मंगल वाले कलाई में जब डोरा बांधती है तो इसके शुक्र की शक्ति उस मंगल में जाती है, तो भाई के घर के रोग, उदारी और शत्रु मिट जाते हैं। इसको समझ के ही सनातन धर्म में रक्षाबंधन त्योहार की व्यवस्था की। जय जय गुरुदेव। सब्सक्राइब करें वसंत विजय महाराज के YouTube चैनल थॉट योगा को, और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।